तो हाँ जी भाई साहब, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली बनी है और इस कुंडली के जो मालिक हैं वो है शनि ग्रह, जो कि दूसरे घर में बैठे हैं। देखो जी, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, बाकी ग्रह आपके खराब भी हैं। अच्छे कौन से हैं? एक तो देखो जी, आपका जो शुक्र है, क्योंकि भाग्य का मालिक है, योग कारक है, 11वें घर में बैठे लाभ के घर में, तकरीबन अच्छे फल ही देगा आपको। और यहाँ पे देखो जी, आपका पहले घर में मंगल केतु गुरु बैठे हैं। वैसे गुरु इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वो थोड़े से अच्छे फल जरूर देगी। जैसे कि पाँचवीं दृष्टि यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, 7वें घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर। बाकी पहले घर के कुछ खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छे फल भी देगा। लेकिन जो अच्छे बुरे फल देगा वो कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है, मृत बैठा है। शनि देखो जी, योग कारक का लग्नेश है, दूसरे घर में बैठा है, जो कि गुरु का घर है। यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है, क्योंकि जो गुरु है शनि घर में बैठा है, शनि गुरु घर में बैठा है। इसकी वजह से दोनों ग्रह फिर भी आपको अच्छे फल ही देंगे। सूर्य बुध ये आपको खराब फल देंगे। बुध संतान के घर का मालिक है, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। और सूर्य विवाह के घर का मालिक है, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपकी देखो जी, कुंडली में जो मुझे नेगेटिव लगा है वो ये राहु लगा है, चंद्रमा लगे हैं, जो कि 7वें घर में बैठे हैं। और 7वें घर का मालिक सूर्य भी आपका खराब बैठे, जिसकी वजह से, क्योंकि 7वां घर है आपके विवाह का, जिसकी वजह से आपको विवाह के मामले में दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। देखो जी, जो 12 ग्रह होते हैं, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा अभी। जो 12 ग्रह हैं ये किसी ना किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि ये जो पहला घर है ये है आपका शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये दूसरा घर आपके धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये 5वां घर आपकी संतान का। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का। ये 7वां घर है आपकी पत्नी का, विवाह का। 8वां घर आपकी उम्र का। 9वां भाव आपके भाग्य का। 10वां भाव आपके नौकरी विभाग का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर आपके खर्चों का। जो भी कुछ देखना होता है उस घर का जो मालिक है उसको देख लेना है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, विवाह का, तो उसके लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालिक सूर्य है। सूर्य को भी देखेंगे। और यहाँ पे चंद्रमा राहु बैठे हैं, इनसे भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर मंगल केतु गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। आपने जैसे देखो जी, मुझे कई सवाल लिखे हैं, खास रूप पे आपने लड़कियों के मामले में, विवाह के मामले काफ़ी सवाल लिखे हैं कि संबंध किस कैसे होंगे। देखो जी, मैं आपको बता दूँ, कोई भी जो ज्योतिषी होता है वो कोई भगवान नहीं होता है। वो मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल बारीकी से सब कुछ बता दे। मान लो आप ये भी सवाल कर सकते हो कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। आप मतलब हजारों ज्योतिषी ले आओ, कोई भी आपको बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक नहीं बता सकता कि आपकी मृत्यु किस साल में होगी, कैसे होगी। क्योंकि देखो जी, अगर ये ज्योतिषी बताने लग गए फिर तो वो भगवान ही बन जाएगा। हाँ ठीक है, मोटे लेवल के ज्योतिषी कुछ चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन बारीकी से नहीं। आपने मुझे जो काफ़ी सवाल किए हैं, मैं देखो आपके सवालों के वैसे कोशिश करूँगा सभी सवालों के जवाब देने की, लेकिन जो सवाल आपके बच जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके बहुत ज़्यादा ब्रीक सवाल भी हैं, कैसे कि मेरी सालियाँ कितनी होंगी, ये काफ़ी सवाल आपके बच भी जाएंगे। तो पहली बात, आप क्योंकि जो मैं सबको कहता हूँ कि हमारी जो लाइफ के ऊपर बड़ा असर होता है वो होता है जिसकी दशा होती है। तो आपकी लाइफ के ऊपर देखो जी, जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में वो शुक्र का है, जो कि पिछले 2001 से चली है। और ये अभी 21 में, 11वां महीना 21 में ख़त्म हो जाएगी शुक्र की महादशा। अभी मतलब वर्तमान में जो आपके ऊपर असर है वो शुक्र का है। 80% आपके ऊपर शुक्र का असर है और 20% भाई केतु का असर है। तो लेकिन देखो जी, जो बड़ा असर है शुक्र का है। और शुक्र एक काम वासना का कारक है। शुक्र से चीज़ देखी जाती है, क्योंकि जो आपके मैंने सवाल देखे हैं वो ज़्यादातर इसी बेस पे हैं, लड़कियों के पीछे कि कितने फेर होंगे, उम्र से बड़ी होंगी या छोटी होंगी, ये होंगी वो। पता क्या चक्कर है, अभी देखो जो शुक्र की महादशा आपकी 11वें महीने 22 में 21 में ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके जो सवाल ये सवाल है वो नहीं, मतलब आप भूल जाओगे, क्योंकि देखो बड़ी जब महादशा चेंज होती है तो बंदे का सब कुछ चेंज हो जाता है। शुक्र की महादशा के बाद आएगी सूर्य की महादशा, तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका, खाना पीना सब कुछ। अभी तो चलो ठीक है, शुक्र की दशा है। शुक्र ने दिन देखो जी, शुक्र आपको अच्छे फल दे रहा है। थोड़े बहुत इसके अच्छे फल में कमी आएगी, कारण क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। और राहु की दृष्टि की वजह से ये बंदे को कामुक बनाता है। और आपको मैं एक मेन बात बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी हैं। उसका कारण बड़ा है ये राहु, क्योंकि मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है ये बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। और आपके 7वें घर का जो मालिक है देखो जी, वो सूर्य है, वो भी चला गया 12वें घर में। दूसरा कारण ये होगा कि सूर्य भी आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। तीसरा कारण 7वें घर के ऊपर देखो जी, चंद्रमा बैठा है, जो कि छठे घर का मालिक है, मार्केश है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, तो चंद्रमा भी यहाँ पे आपको नुकसान देगा।
और सातवें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो कि कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है। तो मतलब कई कारण है कि आपको भाई मैरिज लाइफ में विवाह, क्योंकि देखो जी पत्नी का सुख और विवाह का सुख दोनों अलग अलग है। विवाह अलग चीज़ है, पत्नी अलग है। और पत्नी और विवाह इसी घर से देखे जाते हैं, सातवें घर से। तो आपको पत्नी और विवाह को लेके लाइफ में दिक्कतें परेशानी आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और देखो जी ये मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन काफ़ी मात्रा में आपके तलाक के भी योग हैं, दो विवाह भी हो सकते हैं काफ़ी मात्रा में। और आपका देखो जी आपने जो सवाल किए हैं, अभी मैं बारी बारी से आपके सभी सवालों को कवर करता हूँ। तो देखो जी आपका पहला सवाल है कि मेरी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या लव मैरिज करने से सक्सेसफुल होगा। देखो जी आपकी जो शादी है, क्योंकि सातवें घर का मालिक सूर्य है और सूर्य की महादशा आने वाली है 2021 के बाद, 11 महीनों 21 के बाद सूर्य की महादशा आएगी। उस समय मतलब 22 में आपके पूरे योग हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। 22 23 मतलब 22 के बाद जब मर्जी आपकी पूरे योग हैं शादी होने के। और आपने पूछा है कि लव मैरिज होगा या अरेंज में। देखो जी आपका जो लव मैरिज है के काफ़ी योग हैं, क्योंकि देखो जी पाँचवा घर होता है प्रेम संबंधों का, सातवां घर होता है विवाह का। और पाँचवें घर का जो मालिक बुध है, सातवें घर का मालिक सूर्य है, दो एक साथ बैठे युति करके काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह के योग है। और आपने लिखा कि मेरा संतान कितना होगा, फर्स्ट बॉय होगा या गर्ल होगा। पाँचवां घर होता है संतान का, पाँचवें घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो कन्या के भी योग हैं। और पाँचवें घर का जो मालिक बुध है आपका 12वें घर में बैठा है संतानहीन योग लेके। आपको देखो जी संतान संबंधी काफ़ी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। कन्या के वैसे ज़्यादा योग हैं, पुत्र के भी कम योग हैं। और बाकी देखो जी पति पत्नी दोनों कुंडली देख के पता चलता है कि कन्या ज़्यादा होगी या पुत्र कम होगा, लेकिन आपकी कुंडली से लग रहा है कि कन्या ज़्यादा होगी। वैसे गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु वीक है, हस्त बैठा है, तो कन्या के ज़्यादा योग हैं। और बुध क्योंकि आपका पाँचवें घर का मालिक खराब है, तो संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको जरूर रहेंगी। और आपने लिखा है कि आपका जो विवाह है इंटर कास्ट कास्ट में होगा या तो आपके देखो जी जो विवाह होगा, क्योंकि राहु बैठे चंद्रमा बैठे हैं, आपका हो सकता है कि आपका जो विवाह हो इंटर कास्ट में हो, क्योंकि राहु बैठा है। और जिस लड़की से शादी होगी वो क्या जानी पहचानी होगी या रिलेटेड होगी, वाइफ एज में बड़ी होगी या क्या। देखो जी राहु जब भी बैठा होता है मैंने देखा है जहाँ तो लड़कियाँ ऐसे जो मतलब लड़की पति का जो जीवन साथी होता है, मतलब आपकी जो पत्नी होगी उम्र से आपकी जहाँ तो बड़ी होगी या छोटी होगी, मतलब आपकी उम्र में और आपकी पत्नी की उम्र में काफ़ी अंतराल होगा। वैसे ज़्यादातर चांस है कि बड़ी होगी। वाइफ दिखने में कैसी होगी, उसकी हाइट, स्किन कलर और फेस अट्रैक्टिव, कुंडली में सुंदर पत्नी के योग हैं या नहीं। देखो साथ में अगर आपकी पत्नी का स्वभाव है, चंद्रमा में बैठा है राहु बैठा है, पत्नी आपकी चंद्रमा की वजह से वैसे सुंदर होगी, लेकिन राहु की वजह से थोड़ा सा सांवले रंग की भी हो सकती है। लेकिन देखो जी मंगल की तो गुरु की भी दृष्टि है, इनके गुण भी आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। मंगल की वजह से क्रोधी भी होगी, गुरु की वजह से कुछ धार्मिक भी होगी। तो आपकी पत्नी ना मतलब ज़्यादा सुंदर होगी, ना मतलब ज़्यादा खराब, मतलब ठीक ठीक होगी। और आपने लिखा है कि क्या मन चाही शादी होगी, अगर होगा तो अपना इच्छा से होगा तो तो नहीं होगा। क्या लड़की से पेरेंट इंटरकास्ट शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि आपके देखो जी काफ़ी मात्रा में योग है कि आपका विवाह जो है आपकी जाति की लड़की से नहीं होगा, दूसरी जाति की लड़की से हो सकता है। तो उनके देखो जी क्योंकि आपको जो ससुराल होता है वो होता है आठवां घर, आपका ससुराल का मालिक कौन है बुध, और वो बैठा है 12वें घर में, और 12वें 8वें घर को परेशानी की दृष्टि है। तो ससुराल को भी लेके आपको दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, ससुराल से भी आपकी कम बनेंगी। तो शादी जिससे होगी वो लड़की क्या रिच फैमिली से होगी और वाइफ लविंग केयर होगी कि नहीं। देखो जी आपका जो ससुराल होगा वो ज़्यादा रिच नहीं होगा, मीडियम होगा, लेकिन जो आपकी पत्नी है उससे आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आपके दो विवाह के भी योग हैं, खाली ये नहीं कि एक पत्नी, दो विवाह के। जहाँ हो सकता है कि आपका मान लो विवाह एक ही हो, जहाँ आपके एक्स्ट्रा फिर काफ़ी हों, क्योंकि आपका मतलब अगर आप तलाक होगा भी उसका कारण पता क्या होगा, ये राहु। क्योंकि राहु क्या करेगा यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा फिर कराएगा आपकी पत्नी के अलावा भी, इसकी वजह से आपके तलाक के योग भी बन सकते हैं। बाकी देखो जी सही फल इसके लिए क्या होता है, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। क्या पता आपकी पत्नी कुंडली में सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हों तो आपका तलाक ना हो। तो आगे लिखा है कि सर मेरा नवाश कुंडली में चौथे हाउस में शुक्र है और मतलब दो वाइफ होगी। देखो जी नवाश कुंडली में सिर्फ सातवें घर को देखते हैं, नवाश कुंडली होती है पत्नी के लिए, जैसे सतमाश कुंडली होती है बच्चों के लिए, दसमाश कुंडली नौकरी के लिए, ऐसे ही सतमाश कुंडली का सिर्फ सातवें घर को देखते हैं। और सातवें घर में आपके मंगल बैठा अपने घर में,
तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि विवाह का आपका सुख अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ एडजस्टमेंट और मैरिड लाइफ कैसा होगा, और कुंडली में विधवा से मैरिज के योग हैं क्या, प्लीज़ बताइए। देखो जी, क्योंकि आपका सातवें घर का मालिक भी सूर्य अपने घर से छठे घर में बैठा है, और मैंने आपको क्या बोला था कि राहु की शर्त होती है। देखो जी, इसको मतलब जानना बहुत मुश्किल है। इसकी जो बड़ी 3 शर्तें होती हैं, क्योंकि ये जब भी सातवें घर में बैठता है, पहली शर्त तो इसकी ये होती है कि बंदे का तलाक कराता है। जो ज़्यादा मैंने वैसे केस देखे हैं 80% वो तलाक ही करा देता है। या दूसरा इसका शर्त होती है कि विवाह होता ही नहीं कई बार, या होता है तो जहाँ तो देरी से होता है 40 साल की उम्र के बाद, जहाँ फिर विवाह होता है विधवा विवाह करा सकता है। मतलब आपकी जो पत्नी होगी वो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, या पत्नी का पहले तलाक हो चुका हो सकता है। इसका तो कुछ जानना काफ़ी मुश्किल है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आगे आपने लिखा कि सर ये क्वेश्चन प्लीज़ बताइए कि एक बने कुंडली में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के जो है 50% चांस हैं। काफ़ी देखो जी, आपके मतलब मैंने आपको क्या बोला कि राहु बैठा आपके मतलब पत्नी के अलावा भी आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर होंगे। प्रेम संबंध के योग कब बनेंगे, मुझे प्यार कब होगा, कौन से वीयर में होगा, और कितनी लड़कियों से होगा, मेरे जीवन में एक लड़की जहाँ होगी या आपको देखो जी, जब आपके जो ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर होंगे वो कब होंगे, राहु की दशा में। जब भी राहु की दशा अंतरदशा आपके ऊपर आएगी उस समय ये आपको मतलब काफ़ी कामुक बनाएगा, काफ़ी लड़कियों से आपके अफेयर कराएगा, जहाँ राहु या चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा की दशा आएगी अभी तो, क्योंकि सूर्य की महादशा आएगी, उसके बाद चंद्रमा की महादशा आएगी, उस समय भी आपको मतलब एक्स्ट्रा अफेयर कराएगा आपके। सर क्या लड़की मुझे प्रपोज करेगी या लड़की मुझे, ये देखो जी वही बात फिर आ गई। मैंने आपको क्या बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो आपको बिल्कुल ब्रीफ से बताऊंगा कि लड़की प्रपोज करेगी, लेकिन आपको मैंने क्या बोल दिया कि राहु चंद्रमा बैठे हैं आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर कराएगा ये। और लड़की मुझे प्रपोज करेगी, क्या शादी हो उसी से होगी, मतलब प्रेम संबंध विवाह में आपके प्रेम विवाह के योग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खाली ये कि जिससे प्रेम करोगे उसी विवाह आपके कई लड़कियों के संबंध होंगे। इनकी दशाएं जब भी आएंगी राहु की या चंद्रमा की, तो काफ़ी आपसे एक्स्ट्रा फेरो बनाए कराएगा, क्योंकि ऐसे मैंने जातक देखे हैं लड़कियों के पीछे घूमने वाले होते हैं। सर रिक्वेस्ट टू यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा जीवन में कितना प्रेम का होगा, शादी से पहले कितने बार प्रेम होंगे, मुझे ये शादी के बाद होगा। चाहे शादी से पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, राहु चंद्रमा बैठे हैं आपके मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा फेर कराएंगे। कब, राहु की दशा में और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। मेरे कुंडली में एक बदनामी के योग हैं किसी लड़की के कारण, बदनामी और लंचन के योग हैं, क्या सच है? आपके देखो जी बदनामी के भी योग हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा बैठे हैं, बदनामी मिलेगी आपको स्त्रियों के कारण। क्योंकि राहु देखो जी सातवीं पाँचवीं दृष्टि पड़ रही शुक्र के ऊपर भी, और लंपट योग भी बना रखा है इसने, शुक्र को खराब कर रखा है। शादी घर से कितनी दूर और किस दिशा में होगा, इसका देखो जी काफ़ी, ये तो चीज़ देखनी काफ़ी मुश्किल है। वाइफ कितनी सुंदर होगी, बहुत या नॉर्मल, नॉर्मल होगी, क्योंकि चंद्रमा की वजह से वैसे सुंदर होगी, राहु की वजह से ठीक 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 रहेगी। लेकिन शुक्र आपका अच्छा है, फिर भी पत्नी ठीक मिलेगी आपको। सातवें हाउस में चंद्रमा होने से सुंदर होगी, लेकिन राहु भी तो है, क्या ब्लैक स्किन कलर की होगी? नहीं भाई, क्योंकि देखो इसके ऊपर मंगल की तो गुरु की भी दृष्टि है, इनके भी गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। और ये चंद्रमा और राहु देखो जी आपके सूर्य घर में बैठे हैं, और सूर्य की वजह से पत्नी की मतलब पत्नी सुंदर भी होगी, पत्नी के चेहरे पर लालिमा होगी, दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी। जैसा कि आपने बताया कि मेरा एक से ज़्यादा लड़कियों से शरीर संबंध बनेगा, तो क्या वो लड़कियां एज में बड़ी होंगी? देखो जी राहु मैंने आपको क्या बोला कि जब ये एक्स्ट्रा फिर कराता है, और ज़रूरी नहीं कि लड़की अपने हान की हो सकता है कि आप मतलब आपके जो संबंध होंगे वो किसी भी विधवा लड़की से भी हो सकते हैं, जहाँ एज में छोटी हो सकती हैं या बड़ी भी हो सकती हैं। ये ऐसा ही करता है, छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, मतलब सब होंगी छोटी बड़ी। और कब, मैंने आपको क्या बोला कि इसकी दशा में खासतौर पर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी, और चंद्रमा की दशा में। और जहाँ जो अफेयर होगा या मेरे कौन से एज में होगा और कब तक चलेगा, चंद्रमा की दशा में और राहु की दशा में आपके अफेयर होंगे। और राहु की या चंद्रमा की दशा जो बड़ी महादशा उसमें जो अंतरदशा आएगी उसमें ज़्यादा होंगी। मतलब जब भी चंद्रमा की महादशा में अंतरदशा की शुक्र की आएगी, या राहु की महादशा में अंतरदशा शुक्र की आएगी, उस समय आपको आपके अफेयर ज़्यादा होंगे। जिससे अफेयर होगा क्या वो भी कोई विधवा होगी, विधवा होने की भी होगा, मतलब विधवा से भी आपके अफेयर हो सकते हैं। मेरा वाइफ का स्वभाव क्या गुस्से वाला होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि राहु बैठा है, और आपकी सातवें घर का जो मालिक है सूर्य भी आपका छठे घर में बैठा है।
पत्नी आपकी रोगी भी हो सकती है, क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी। और क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, मंगल भी क्रूर ग्रह है। शादी में इच्छा से होगा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्या लड़की के घर वाले मान जाएंगे? नहीं जी, मतलब लड़की के परिवार वालों से आपकी कम बन सकती है। जो कि मैंने बताया कि ससुराल के घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। शादी जिससे होगा वो मुझे कहाँ किस प्लेस पर मिलेगी। देखो ये भी वही बात आपने बोल दी कि जिससे मेरी शादी हो वो किस प्लेस में मिलेगी। आप खुद बताओ, इसका सवाल कोई दे सकता है? ये क्योंकि काफ़ी बारीक सवाल है। शादी जिससे होगा वो लड़की क्या रिच फैमिली से होगी? देखो मीडियम फैमिली की होगी आपकी वो। क्योंकि आपका जो सातवें घर का मालिक सूर्य है, अगर वो 11वें घर में बैठा होता, लाभ के घर में या धन के घर में बैठा होता, फिर आपका पत्नी आपकी मीर होती। लेकिन सातवें घर का मालिक सूर्य है, देखो जी आपके 12वें घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है। तो पत्नी आपकी ना रिच होगी, ना गरीब होगी, मीडियम फैमिली की होगी। मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा? देखो जी आपका मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब रहेगा। आपको मैरिज लाइफ का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा लाइफ में। क्या पत्नी से साथ एडजस्टमेंट में लड़ाई झगड़े डेली होंगे? बिल्कुल होंगे। क्योंकि काफ़ी मात्रा मैंने आपको बोला कि तलाक के भी योग हैं, क्योंकि सूर्य भी आपका खराब बैठा है, राहु भी यहाँ भी बैठा है। और बाकी भाई मैंने फिर बोला कि पत्नी कुंडली देखनी ज़रूरी होती है। मेरा वाइफ मुझे लव करेगा या नहीं? आपकी पत्नी आपको लव नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा कम। मेरी कुंडली में शुक्र खराब था, मैंने उसका उपाय करिए करिए हैं, क्या वो स्ट्रोंग हुआ? देखो जी उपाय करने से ग्रह, कोई भी ग्रह जो खराब बैठा है, जैसे कि मैं आपका राहु खराब बैठा, अभी आपको मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आप डरने की बात नहीं, जो इसके उपाय करेंगे तो आपको राहु के बुरे फल नहीं मिलेंगे। शुक्र का आपने उपाय किए हैं तो शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। क्या कुंडली में 3 से 4 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनेंगे? मैंने आपको क्या बोला कि राहु चंद्रमा बैठे हैं, आपके काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा फेयर करा सकता है ये राहु और चंद्रमा। मेरे सप्तम भाव में कौन सी राशि है? आपकी सप्तम भाव में सिंह राशि है। मुझे नौकरी करना अच्छा रहेगा या बिजनेस? देखो जी आप अगर खुद का बिजनेस करते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 10वां भाव का मंगल आपके सर के ऊपर बैठा है, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा। मैंने एक मंदिर के ब्यूटीफुल लड़की देखी थी और उस लड़की से विवाह हो, ऐसा मेरा इच्छा है, क्या ये इच्छा पूरा होगा? देखो जी इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? जिस लड़की को आपने देखा है विवाह होगा, क्योंकि देखो ये चीज़ें मैंने फिर बोला कि काफ़ी ब्रीकी होती हैं। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं, मतलब जिससे आपको प्रेम होगा उसके काफ़ी मात्रा में उससे विवाह होने के भी योग हैं। मेरे कुंडली का 10 हाउस, 11 हाउस और 12 हाउस क्या शो कर रहे हैं? शो मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। लेकिन आपके देखो जी ये 10वां भाव है जहाँ वृश्चिक राशि है, ये 11वां घर है, यहाँ पे धनु राशि है और शुक्र बैठा है। ये 12वां घर है जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हैं और मकर राशि है। वाइफ आउट ऑफ कास्ट की होगी क्या? बिल्कुल। आपके मतलब 70-80% चांस है कि आपकी जो पत्नी होगी वो आपकी दूसरी कास्ट की हो सकती है। क्या मेरा तलाक के योग हैं कुंडली में? बिल्कुल है। देख 100 में से आपके 70-80% तलाक के योग हैं। बाकी देखो जी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा। क्या पता पत्नी कुंडली में तलाक के योग ना हो तो इसकी वजह से मतलब आपका तलाक ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में 70-80% तलाक के योग हैं। क्या कुंडली में 2 विवाह के योग हैं? मैंने जैसे बोला है कि हाँ आपके 2 विवाह के योग भी हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि राहु दूसरे विवाह में सुख देता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता। मेरा यंग लाइफ में पैसा रहेगा या गरीबी में जीना होगा? देखो जी आपके धनी बनने के भी काफ़ी योग है, क्योंकि धन का मालिक गुरु आपके सर के ऊपर बैठा है और लगने धन के घर में बैठा है। ये दोनों आपको धनी जरूर बनाएंगे। मेरा खुद का मकान और व्हीकल कब होगा? कौन से वीर में? चौथा घर देखो जी होता है मकान, वाहन, भूमि का। चौथे घर का मालिक शुक्र है जो कि लाभ के घर में बैठा है, मतलब आपको मकान वाहन का सुख भी लाइफ में जरूर मिलेगा। और ये कब मिलेगा? देखो जी अभी तो शुरुआत में वैसे आपको दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन आपको ये सभी सुख लाइफ में जरूर मिलेंगे। खासतौर पे जहाँ तो शनि की दशा अंतरदशा में या मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनि मंगल दोनों चौथे घर को देख रही हैं। और अभी लिखना है कि आपने कि कुंडली से मुझे कौन से फील्ड में जो मिलने के चांस हैं। आप देखो जी अगर शुक्र से जुड़ा कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं उनमें आपको काफ़ी चांस है। जैसे कि शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, या मीडिया से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि आप वाहन उद्योग, ज्वेलरी का कार, डेयरी फार्म, दूध मक्खन, घी मिठाई जैसे काम हो गए। इसके अलावा अ, शुक्र रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर के काम हो गए, और
कपड़ों का काम हो गया, ये सब शुक्र के जुड़े काम, शुक्र जुड़ा कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। आगे लिखा है कि मेरी कुंडली शुक्र की दृष्टि है, शुक्र के ऊपर शनि की पर पड़ रही है तो क्या हुआ। देखो जी, शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो शुक्र शनि ने शुक्र को नहीं, राहु और शनि ने शुक्र को खराब कर रखा है। खराब क्या, जो शुक्र के अच्छे फल हैं, जैसे कि शुक्र भाग्य का मालिक, इसने भाग्योदय करना है, लेकिन भाग्योदय में आ रही है आपको अड़चनें। और आपके मकान वाहन का भी स्वामी है, मकान वाहन का सुख भी आपको देना है शुक्र ने, लेकिन इसके सुख में भी आ रही है कमी, क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो इसलिए अगर आपने शुक्र को सही करना है तो राहु को शांत करना पड़ेगा। विधवा से शादी होने पर क्या मेरा प्रॉफिट होगा या बदनामी। देखो जी, विधवा से अगर आप विवाह करते हैं तो आपको बदनामी मिलने के योग हैं। मुझे नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट। सरकारी नौकरी के योग आपके कम हैं, क्योंकि सूर्य जो सरकार का कारक है 12 में अगर बैठा है तो सरकारी नौकरी के योग कम है। वैसे खुद की आप अगर या खुद का बिजनेस करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो उसमें बेनिफिट होगा। नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, करने पर मिलेगी। नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करने पर मिलेगी अभी, क्योंकि देखो जी सूर्य की महादशा आने वाली है और वो आपकी दशा बिल्कुल भाई खराब जाएगी। आवत अभी तो चलो समाप्त का फिर भी अच्छा है, शुक्र की जो दशा है, लेकिन जो सूर्य की दशा आने वाली है वो खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप सूर्य को चाहते हैं कि अच्छे फल मिले तो सूर्य के आपको उपाय करने पड़ेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ क्या उपाय हैं। रेलवे में नौकरी मिलेगी या नहीं। रेलवे में देखो देखो नौकरी के कम योग हैं। अगर जॉब मिलेगा तो वो क्या हाई सैलरी मिलेगा या नहीं, लो। मैंने आपको क्या बोला कि आप प्राइवेट नौकरी के योग हैं या खुद का बिजनेस करते हैं उसमें बेनिफिट होगा। कुंडली से बताइए मुझे कब और कौन से फील्ड में जॉब मिल जाएगा, कन्फर्म बताइए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं जहाँ तो शुक्र, क्योंकि अभी देखो जी आपके ऊपर शुक्र का असर है। अगर शुक्र से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें बेनिफिट होगा। और शुक्र के बिजनेस आपको, क्योंकि बड़ा असर देखो जी आपके ऊपर 80% जो अभी वर्तमान में शुक्र का है। तो शुक्र के बिजनेस आपको बता ही चुका हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अभिनेता, चित्रकार, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, या फिर कंप्यूटर का काम, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का काम, डेयरी फार्म, होटल, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी, फैंसी स्टोर, डेकोरेशन के काम, फैशन डिजाइनिंग और रेडीमेड सामान हो गई, फर्नीचर के काम हो गई, ये भाई सब शुक्र के जुड़े काम हैं। आप आगे लिखा है आपने कि मुझे प्यार कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। देखो जी, प्यार होने के योग अभी शुक्र की दशा में ही बनेंगे और बाद में सूर्य की महादशा आएगी, उस समय आपको, क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठा है, सूर्य की दशा में भी आपके प्रेम आपको मतलब प्यार होने के योग हैं जब सूर्य की दशा आएगी, क्योंकि सूर्य बैठा है बुध के साथ जो कि 5 में अगर प्रेम का है और सूर्य विवाह का है। अगर शादी अपने इच्छा से होगा तो पेरेंट कोई प्रॉब्लम होगा। देखो जी, ये चौथा घर है आपकी माता का, 9वां घर है आपके पिता का। पिता का जो मालिक शुक्र है और पिता का सूर्य आपका खराब बैठा है। पिता से वैसे आपकी अनबन होती रहेगी, पिता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें, पिता के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। और माता कार का चंद्रमा भी आपका राहु के साथ बैठा है, तो माताओं को भी लेकर कोई ना कोई दिक्कतें, आपको परेशानी जरूर आएंगी। सर क्या मेरा सिर्फ लव हो पर लव मैरिज नहीं होगा। मैंने बोला कि आपको लव मैरिज के काफ़ी योग हैं। क्या मेरा और मेरा वाइफ का एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि राहु बैठा है, हो सकता है कि पत्नी आपकी उम्र से जहाँ बड़ी हो या छोटी हो। मेरा कुंडली में बदनाम बंधन योग है, इससे क्या होता है, क्या लव फेयर होगा या कुछ और। देखो जी, बंधन जो क्या होता है, सूर्य आपका 12वें घर में बैठा है और सूर्य सरकार का कारक है। 12वें घर से देखा जाता है जेल यात्रा या सरकार, क्योंकि अभी देखो जी सूर्य की महादशा आएगी तो आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड मिल सकता है। और दंड क्या होता है, हो सकता है कि आपका चलान हो जाए या सरकार की तरफ से कोई भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको जेल यात्रा भी हो जाए, कोई ना कोई दिक्कतें आपको आनी है सूर्य की दशा में। और क्या मैं गौर मांगलिक हूँ, इससे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि देखो जी आपकी कुंडली में डबल ट्रिपल मंगलिक है, क्योंकि मंगल पहले घर में, राहु दूसरे घर में, 7वें घर में, तो कुंडली आपकी डबल ट्रिपल मंगलिक बनी हुई है। आगे लिखा है कि कॉमर्स फील्ड छोड़ के क्या कुछ और पढ़ूं तो क्या सक्सेस मिलेगा या नहीं। लाइन बेटर है, क्योंकि अभी देखो जी दशा आपके ऊपर शुक्र की है, तो आप आगे लिखा है कि B.Com कर रहा हूँ, सक्सेस हो पाएगा या नहीं, कंप्लीट होगा। अभी देखो जी जो दशा शुक्र की है, इसमें आप जो भी करोगे, चाहे B.Com करते हो चाहे कॉमर्स करते हो, सब सही है आपके लिए। लेकिन जो 11-21 के बाद आपके ऊपर भाई समा आने वाला है सूर्य का, वो अच्छा नहीं जाएगा आपका, मतलब आपका जो टाइम खराब आने वाला है सूर्य की दशा में। चाहे आप उस समय नौकरी, क्योंकि पढ़ाई के घर का मार्ग बुध आपका खराब बैठा है।
और सर अगर मैं एमबीए या एमबीए या पीजीडीएम करना चाहता हूँ, क्या कर पाऊँगा? दो में कोई एक कौन सा सक्सेस होगा बताइए, एमबीए या पीजीडीएम? पांचवा घर होता है पढ़ाई का। पांचवा घर का मालिक कौन है? बुध। कहाँ बैठा है? 12वें घर में। विद्या भंग योग बना है, यानी कि आपको विद्या को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। चाहे आप कोई भी एमबीए करते हैं चाहे पीजीएम करते हैं, इसमें तो दिक्कतें आएंगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम कुछ भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें ना आएँ, तो पाँचवें घर का जो मालिक बुध है उसको सही करें। सर पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा? मैंने अभी क्या बोला कि पाँचवें घर का जो पढ़ाई का मालिक है बुध है, जो कि विद्या भंग योग लेके बैठा है। पढ़ाई में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो बुध का उपाय करो, बुध कवच का पाठ किया करो। टेक्निकल पढ़ाई आईटीआई करना क्या ठीक रहेगा या नहीं? वैसे आपके लिए ठीक रहेगा, फिर भी आप एक बार बुध के उपाय जरूर करो। आगे लिखा है कि, तो सर आप आगे आपने लिखा है कि 7वें हाउस में राहु और बहुत वीक चंद्रमा है। इससे एक पंडित ने बताया था कि एक्स्ट्रा मटेरियल फेल या विधवा से शादी के या फेर होगा। बिल्कुल सर होगा, क्योंकि राहु चंद्रमा बैठे हैं। या तो आपका विधवा से शादी होने के भी कुछ योग हैं या अफेयर होने के भी योग हैं। लगन कुंडली का 5वां हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसा मैं एज में बड़ी लड़कियों से लव अफेयर। लगन कुंडली के 5वें हाउस में देखो जी, 5वां ये हाउस ये है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं है। शनि की दृष्टि है चौथे घर के ऊपर, तीसरी दृष्टि चौथे घर के ऊपर है, 7वीं यहाँ पे है। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर पड़ेगी। वैसे आपकी उम्र काफ़ी लंबी करेगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। क्या कि शनि की क्योंकि शनि की एक बड़ा ग्रह है और मुझे एज में बड़ी लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। मैं शुक्र पर शनि राहु की दृष्टि है, हाँ वो तो है। और 12वें हाउस में तो क्या इससे एक्स्ट्रा फिर मैंने आपको क्या बोला, शुक्र जब भी राहु के साथ बैठा होता है या शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे बंदे मतलब बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, इनके काफ़ी एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। कुंडली से बताइए मेरा साल कितना होगा। ये 7वां घर आपकी पत्नी का है और 7वें घर से तीसरा घर आपकी पत्नी के छोटे भाई बहनों का है। और यहाँ पे शुक्र की राशि है, तो शाली होने के भी कुछ योग हैं, क्योंकि शुक्र एक रति ग्रह है। शाली आपकी ज़रूर होगी, कितनी होगी ये नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन शाली ज़रूर होने के योग हैं। आगे लिखा है कि जॉब लगेगा तो प्राइवेट वाला हाई पोस्ट पर मिलेगा या लो पोस्ट पे? वैसे तो भाई आपको मैं ये बोलूँगा कि आप अगर खुद का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर जॉब करेंगे तो वो तो आपको मतलब लो क्वालिटी का ही मिलेगा। क्या मेरा वाइफ और मेरा मदर में अच्छा तालमेल रहेगा? ये 7वां घर आपकी पत्नी का है और 7वें घर से चौथा घर, यानी कि चौथा घर ये जो है घर, ये सास का होता है। और सास घर का मालिक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? पहले घर में, केतु से पीड़ित है, तो मतलब सास से थोड़ी बहुत उसकी अनबन जरूर होगी। आगे लिखा है देखो जी, लगन कुंडली का 5वां हाउस पर केतु की दृष्टि भी है, इससे क्या होगा? केतु क्योंकि राहु दोनों पापी हैं, इनकी दृष्टियां खराब मानी गई हैं। केतु 5वें घर को देखेगा, थोड़ा सा संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी, बुद्धि को भ्रमित करेगा, लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। मेरी संतान कैसा होगा, सुंदर होगा या नॉर्मल? क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, संतान आपकी काफ़ी सुंदर होगी। मेरी लाइफ में गर्ल की एंट्री जो होगी राहु की दशा में, तो वो कौन से ईयर में होगी, मतलब 2026-29 कब होगी? राहु गर्ल की जो एंट्री आपने बोला है भाई, जो होगी वो राहु की दशा में भी होगी, चंद्रमा की दशा में भी होगी। ज़्यादातर वैसे जो आपके फेयर होंगे राहु की दशा में होंगी। कुंडली से बताइए कि विधवा से एज बड़ी लड़कियां से प्रेम संबंधी या फिजिकल रिलेशन का योग है? बिल्कुल है। अगर शादी मेरी इच्छा से होगा तो क्या पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे या हम हस्बैंड वाइफ को अलग रहना पड़ेगा? अगर देखो जी आप अपनी इच्छा से शादी करते हैं तो पहले पहले आपके माँ बाप आपसे उनकी कम बन सकती है, क्योंकि आपके वैसे ही देखो जी सूर्य पिता कारक आपका अभी, क्योंकि सूर्य की दशा आने वाली है, इस समय क्या होगा आपकी पिता से नहीं बनेगी, पिता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी सूर्य की दशा में। और माता कारक चंद्रमा भी आपका देखो जी पीड़ित बैठा है राहु से, माता पिता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। मेरे लाइफ में गर्ल की एंट्री कब हो और कौन से वीयर में होगी, वो आपको पहले बता चुका हूँ, राहु चंद्रमा की दशा में। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, जब ठीक होगी माँ, तो माँ को पैरों और स्टोमेज में प्रॉब्लम आती है,
देखो जी, चौथा घर माता का होता है। माता घर का जो शुक्र है 11वें घर में बैठा है। इस घर को पहला घर मान के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये माता को लेके कोई ना कोई दिक्कतें दिखा रहा है, क्योंकि माता आपकी 8वें घर में बैठी है। तो शुक्र का आप पाठ पूजा करें और राहु को शांत करें, क्योंकि राहु ने शुक्र को खराब कर रखा है। शुक्र कवच का पाठ अगर करेंगे तो माता जो आपकी बीमार रहती है वो सही हो जाएगी। और वैसे भी क्योंकि राहु को शांत करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा माता कर को भी इसने खराब कर रखा है। और एक्स्ट्रा मटेरियल फिर शरीर के संबंध कौन से वीयर में। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपका बताऊंगा संबंध किस ईयर में होगी। यार आपने ऐसे सवाल, गंदे मंदे सवाल लिख रखे हैं, कमाल की बात है भाई। कोई आगे बढ़ना है तो कोई ढंग से सवाल लिखो, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सब कुछ यही लिख रखा है, संबंध कैसे होंगे, बड़ी से होंगे छोटी से होंगे, कमाल की बात है। वो अभी देखो आपकी शुक्र की दशा खत्म हो जाएगी ना, अपने अभी आपकी सोच चेंज हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपसे ये करवा रहा है सब कुछ जो आप सोच रहे हो कि संबंध फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। इसी कारण जो आपकी गंदी सोच है ना, इसी कारण आपके तलाक होने के योग है। क्योंकि राहु 7वें घर में जब बैठा होता है, बंदे का तलाक किस कारण होता है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। आपकी पत्नी क्यों छोड़ेगी, राहु की वजह से, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा फेयर बहुत ज़्यादा होंगे पत्नी के अलावा। और जिससे फेयर होगा वो लड़कियाँ कौन होंगी, कौन क्या मतलब कौन होंगी। मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, क्या फ्यूचर में कोई बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सूर्य की दशा में हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, आंखों में कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, वैसे भी दिक्कतें आएंगी आपको। मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है, तो क्या सूर्य की दशा में आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि एक पंडित जी ने बताया था कि एक आंख से ब्लाइंड होने के योग हैं। देखो जी, ब्लाइंड मतलब ऐसा नहीं है कि आप अंधे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आंखों में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके देखो जी लगन में केतु बैठा है। केतु के लिए कुत्ते को रोटी डाला करें। सर मेरा लीवर या यूरिक एसिड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लीवर या यूरिक एसिड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर मेरा स्किन कलर पहले से ज़्यादा डार्क हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम। अब देखो जी, जो आपने बोला डार्क हो रहा है, क्योंकि केतु की आपके ऊपर अंतर्दशा है। केतु का भी आपको 20% असर है, और केतु सर के ऊपर बैठा है, शरीर के ऊपर बैठा है। सर बाल भी काले कर रहा है, चिट्टे सफ़ेद कर रहा है, सेहत को भी ख़राब कर रहा है आपको। अब मैं देखो मेन बात बता देता हूँ भाई। एक तो राहु की शांति करें, इसकी डिग्री को 17 को 0 करें। एक तो आपने राहु कवच का पाठ, अगर आप चाहते हैं कि आपका तलाक ना हो, एक्स्ट्रा फेयर ना हो, विधवा से, ये चीज़ें जो बताई आपने, जो भी गंद वाला बता रखा है कि फेयर होंगे फलान डिम का, इनसे बचना चाहते हैं, पत्नी का सुख चाहते हैं, इसको सही करना पड़ेगा। इस राहु को कैसे सही होगा, इसके कवच के पाठ 5 पाठ रात के समय करने ही हैं, लाइफ टाइम करने हैं। चंद्रमा का भी दान करना है, इसको भी डिग्री को 0 करना है। इसके लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान किया करो। चीनी आप उसको डाल सकते हो, चींटियों को। राहु का सतनाजे का दान करना है, वो जो 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो दान कैसे करना है आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना।